ना मुझे आपको सलाह देनी है, ना मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, ना मुझे आपको कोई जजमेंट देनी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आगे आपकी इच्छा, आपको सुनना सुनिए, नहीं सुनना मत सुनिए। लेकिन आप इस देश के साथ, इस देश के वोटर के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ एक बहुत घटिया और वाहियात मजाक करते हैं। ये ये पाप है। इस पाप को हम लोग नहीं स्वीकार करते। इस देश की जनता ढूंढ रही है आज, आप माफ कीजिएगा, ढूंढ रही है आज। आप बात, इस पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं क्यों सुनूं? अब आप ये देखिए कि लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं। आपकी बात सुनूं क्यों? आप बिल्कुल ना सुनिए। अरे पवन जी, आपको मैं नहीं सुना रहा। आपने बोल दिया आपको कोई जवाब उत्तर कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ। लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है कि नहीं? तो अब यहाँ मीडिया पे बैठ के लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ? प्रदीप गुप्ता से बात करने थोड़े बैठा हूँ मैं। नहीं तो मत बैठिए ना। आप प्रदीप गुप्ता से बात नहीं करनी है तो मत बैठिए। अंजना जी हैं कौन? ठीक है, मुझे बताइए। उसी वही है जिन पर आपने ट्वीट किया था। इतना घमंड तो दिल्ली वाले सर जी को जब भी नहीं हुआ जब उन्होंने 67 आउट ऑफ 70 दिल्ली के अंदर सीट पाई थी, जितना इन चंपुओं को 543 में से सिर्फ 99 सीट पर हो गया है। आप सही बोल रहे हैं। एक तो होता है मोतीचूर लड्डू, ये है मोदी चूर चूर लड्डू। घमंड चूर चूर हुआ है इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। कभी कभी लगता है कि आप पुलिस भगवान है। आपको मैं जरूर आपके घमंड का क्या किया जाए जो एक सेंचुरी पर यहाँ पहुंच गया 7वें आसमान पर। दोस्तों, अगर बात कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हाँ, बीजेपी को कुछ राज्यों में डेंट तो लगा है, लेकिन जो सरकार 10 साल से सत्ता में है उसके खिलाफ जनता में थोड़ा आक्रोश तो होता है, क्योंकि कोई भी सरकार अपना 100% कितना ही दे ले पर सुधार कोई नहीं कर पाई है। और अगर कांग्रेस इस बात को देखकर खुश हो रही है, फुदक रही है, उछल रही है, तो उसको ये बात को समझना पड़ेगा कि जब जब देश के अंदर सत्ता बदली है तो उसे तो कभी भी 240 के पास का आंकड़ा नहीं मिला है। कई दशकों से कांग्रेस भी गठजोड़ की सरकार ही बनाती आ रही है, तो कांग्रेस को ओवर एक्टिंग और ओवर घमंड से बाहर निकलकर वास्तविकता को पहचानना और देखना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस देश की जनता को मूर्ख मत मानिए। ये देश की जनता बहुत समझदार होती है। शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा, इसकी वजह से आपको शायद नींद आपकी भी हराम होनी चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूं। ये अच्छा नहीं करते आप लोग कि शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप इस तरह के एग्जिट पोल्स करते हैं। मुझे लगता है ये देश के साथ और लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। तो कांग्रेस ये कह रही है कि आज एग्जिट पोल ने बाजार को फ्लक्चुएट किया है। इसको समझ लेना चाहिए। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो ये कांग्रेस उस रिपोर्ट के समर्थन में थी, और जब भी बाजार फ्लक्चुएट हुआ था बहुत लोगों की बर्बादी हुई थी, बहुत करोड़ों रुपयों का बर्बादी सामने आई थी। और एक और बात सुन लीजिए, आपकी वजह से हमारी अंजना जी जो कि अच्छी पत्रकार हैं, उस दिन कहने लगी कि अब कांग्रेस को हम क्यों इतनी तवज्जो देते हैं, हम इनको इतनी क्यों स्पेस देते हैं, ये आपकी वजह से। पवन जी नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं और ऐसा आपके कई लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जबरदस्ती डाल रहे हैं। वो यूट्यूबर्स पर जब मेरे को एंकर ने टिप्पणी शुरू की कि जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कहते थे वो कहते थे, तब मैंने उनके लिए ये कहा था कि आज तक जैसे चैनल पर हम 5 मिनट यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं इस पर चर्चा ना करें। तो अच्छा हुआ आपने बात कह दी तो मैंने उसको क्लैरिफाई कर दिया। कांग्रेस पार्टी के गेस्ट आते हैं मेरे शो में और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत है नहीं, लेकिन वो टिप्पणी यूट्यूबर्स के लिए थी। प्लीज डू नॉट मिसकोट मी। पवन जी, आपने 2-3 सवाल उठाए और मैं उनका सिलसिलेवार। मैं सवाल तो एक भी नहीं उठाया, माफ कीजिएगा, मैं आपसे नहीं, आपने या जजमेंट दे दिया या जजमेंट दे दिया आपने लोकतंत्र के साथ। जजमेंट भी देने वाला नहीं हूं मैं, ये आपकी तरह नहीं हूं कि मैं जजमेंट दे दूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी बेकार है, ये सब मैं नहीं करता, माफ कीजिएगा। ना मुझे आपको सलाह देनी है, ना मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, ना मुझे आपको कोई जजमेंट देनी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आगे आपकी इच्छा, आपको सुनना सुनिए, नहीं सुनना मत सुनिए। लेकिन आप इस देश के साथ, इस देश के वोटर के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ एक बहुत घटिया और वाहियात मजाक करते हैं। ये उनका जवाब सुन लीजिए पवन जी। नहीं, ये पाप है। इस पाप को हम लोग नहीं स्वीकार करते। इस देश की जनता ढूंढ रही है आज, आप माफ कीजिएगा, ढूंढ रही है आज। आप बहुत बढ़िया पवन जी, आपने अपनी बातें कही और मैंने सुनी। और कम से कम इतनी ईमानदारी होनी चाहिए अंजना जी कि ये लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। आप ये चीज छिपाकर यहां आकर अपने आंकड़े देते हो और क्या उम्मीद करते हो फिर आप कि आपको कोई विश्वास करेगा? आप अपना विश्वास खुद तोड़े हो। आपने कितना कमाया कितना नहीं कमाया उसमें मेरा कोई रुचि नहीं है, आप कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पवन जी, इनके नंबर्स जब सही होते थे, जब इनके नंबर्स सही होते थे तब किसके लिए काम करते थे? प्रदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लीजिए ना, एक बार सुनिए ना, एक बार सुनिए, मेरी बात मानिए। मेरे घर में एक घड़ी है जो खराब है, दिन में 2 बार सही समय बताती है, क्या मैं मान लूं वो सही है घड़ी? क्या बात कर रहे हैं आप? पवन जी, आप मुझे भी तो अपनी बात कहने का मौका देंगे कि? अरे मैं तो यहाँ आया था कि अंजना जी से बात करने का, तो आप दिख गए तो मेरे मन की बात थी, मैंने आपको दे दी। अब अंजना जी मुझसे सवाल पूछें, आप क्यों सवाल पूछेंगे मुझसे? नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा आपसे कोई, मैं कह रहा हूँ आप या तो यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हो तो मैं सुन लूंगा आपकी बात। मैं सेक्युलरिस्ट की बात जिस पर मुझे विश्वास नहीं है मैं क्यों सुनूं? अब आप ये देखिए कि लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं। आपकी बात सुनूं क्यों?
आप बिल्कुल ना सुनिए। अरे पवन जी, आपको मैं नहीं सुना रहा, आपने बोल दिया आपको कोई जवाब उत्तर कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है कि नहीं? तो अब यहाँ मीडिया पे बैठ के लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ? प्रदीप गुप्ता से बात करने थोड़े बैठा हूँ मैं यहाँ। नहीं तो मत बैठिए ना, आप प्रदीप गुप्ता से बात नहीं करनी है तो मत बैठिए। कौन है अंजना जी, हैं कौन? अच्छा ठीक है, मुझे बताइए। उसी वही है जिन पर आपने ट्वीट किया था, वही है जिन पर ट्वीट किया था, वो अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये एग्जिट पोल किया है और उनका एग्जिट पोल कई बार से मेरी बात क्यों करा रहे हो? सही भी निकला है, कर्नाटक में सही निकला था। पवन जी ऐसे लोगों को यहाँ स्पेस मत दीजिए, हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन। कितने गरीब लोगों का पैसा लूटा कल आपको मालूम है? मार्केट की क्या स्थिति थी आपको मालूम है? ऐसे लोगों की वजह से। इसलिए कहता हूं ये चलिए ठीक है, देखिए अब हो गया पवन खेड़ा जी अब हो गया। अब आप नहीं उनसे बात करना चाहते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन एक तरफा एक के बाद एक आरोप नहीं लगने चाहिए। कर्नाटक में इन्होंने ही आपकी पार्टी को जिताया था, तब ये इनका चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा था सबको और इनके चेहरे पे नूर भी दिख रहा था, लेकिन 100 सीटें आई है कांग्रेस पार्टी की। इतना भी क्या गुस्सा इस पे करना है सर? बीजेपी की 239 है, तीसरी बार वो चुनावी मैदान में उतरे थे। आप 52 से 100 पर पहुंचकर मतलब किसी को रन डाउन मत कीजिए, आप अपनी बात कहिए। आप शब्द भी उन पर जाहिर कर सकते हैं। बोलने भी नहीं देना चाहते। इन्होंने खेल खेला कल, इन्होंने जो खेल खेला है कॉर्पोरेट के साथ मिलकर, माफ कीजिएगा उस पर तो मैं जरूर बोलूंगा। अब ये नई थ्योरी आज आ गई पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी आज नई थ्योरी आ गई। पहले सरकार के साथ मिले हुए थे और सरकार के साथ 401 को जस्टिफाई करने के लिए 400 दिया था। अब जब 291 आया है एनडीए का तो आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट के साथ मिलकर किया है। अब बाजार में क्या हुआ, क्यों उछाल आई, एग्जिट पोल को लेकर उत्साह था। और हर चीज को मत जोड़िए, शेयर मार्केट को हमने देखा कल। मैंने भी आपको बोलने के लिए पूरी आजादी दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब शब्दों का आप इस्तेमाल करें। इनको छोड़िए, भाषा की मर्यादा की बात में दायरे में ही रहकर बात करनी चाहिए एक दूसरे के बारे में। बात हुई कि गाली देके आप भाग गए, गाली देके आप भाग गए, और ये असली लोकतंत्र की हत्या तो ये है कि आप मुझे बोलने का मौका भी नहीं देना चाहते हैं। गाली देने का काम प्रदीप जी उनका है, जिनकी आप सेवा में हाजिर रहते हैं। हम लोग गाली नहीं देते। यदि आपके हिसाब से आपको पता हो, आपको छोड़िए, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सबको बता देता हूं कि पीयूष गोयल जी के साथ मैंने क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई की है, तो वो मेरे सखा है। आपके नजर से यदि मैं अपने सखा के साथ हूं या बात करता हूं, और उसके चलते ये भी बता दूं, आज तक हमने 69, इसके पहले भी 69 एग्जिट पोल किए, जिसमें से 64 हूबहू रहे, और उसमें से कईयों बार कांग्रेस जीती है, विपक्ष जीता है। आम आदमी पार्टी की भी बात कर लूं तो 70 में से हमने बीजेपी को 2 से 11 सीट दी थी, 70 में से 2। और अभी भी आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आज भी मैं बता दूं, आज हाँ हमारे 3 स्टेट में आंकड़े गलत हुए हैं और 27 राज्यों में हूबहू मैच हुए हैं। उसके बाद 4 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में स्पॉट ऑन है। और रह गई बात ऑल इंडिया की, तो हमने कहा था एनडीए सरकार बनाएगा और एनडीए सरकार ही बनाते हुए नजर आ रहा है। अब आप इसको माने ना माने, नकारे, जिसको इसको जिस स्वरूप में लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी जिस दिन आप भी जीतिएगा अपनी पार्टी की तरफ से। मैं तो मानती हूँ कि पवन खेड़ा बड़े अच्छे नेता हैं। अंजना जी सुनिए, तो ये लड्डू बड़ा स्पेशल है, पूछिए क्यों? बताइए, आप बताइएगा ही। देखिए, एक तो होता है मोतीचूर लड्डू, ये है मोदी चूर चूर लड्डू। घमंड चूर चूर हुआ है, इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। आपको मैं जरूर आपके घमंड का क्या किया जाए जो 1 सेंचुरी पर यहाँ पहुंच गया, 7वें आसमान पर। दोस्तों इस कंपनी ने अभी तक 69 प्रेडिक्शंस किए हैं, जिसमें कि 64 इसके हिसाब से सही बताए जाते हैं। हम ये मानते हैं कि 64 ना हो करके 54 भी सही हों, तो भी एक्यूरेसी परसेंटेज इस एजेंसी की लगभग ज़्यादा ही आ रही है। और अगर इन इलेक्शंस की बात करी जाए तो 9 अलग अलग एजेंसियों ने सर्वे किए थे, एग्जिट पोल किए थे, उसमें सभी ने इंडी गठबंधन को 200 से नीचे ही नीचे दिखाया था। 230-32 जितना कि आज इंडी गठबंधन का आया है किसी ने नहीं दिखाया था, पर ये लोग इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। बाकी आपको इसके बारे में अपनी क्या राय रखनी है, अपनी राय कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें।